दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 को लेकर के तदर्थ शिक्षकों के पदों को जुड़ने संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। और तदर्थ शिक्षकों के पद जो टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में जुड़ना 100% तय हो चुका है। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंतर्गत 15,500 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें अभी कम से कम नहीं तो 1300 के आसपास पद इसमें और जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। और एक अच्छी बात आप लोग ये भी जानते होंगे कि टीजीटी पीजीटी 2021 के अंतर्गत तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया गया है। और इसमें पद तदर्थ शिक्षकों के जब जुड़ जाएंगे तो लगभग 16,500 या 17,000 के आसपास पद हो जाएंगे। और अगर तदर्थ शिक्षक टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उन पदों को आम प्रतियोगी छात्रों से भरा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आम छात्र जो हैं, जो सभी प्रतियोगी छात्र हैं, उनका फ़ायदा होगा। सीटें उनकी बढ़नी तय हो चुकी हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर जो भी अपडेट मिलेगी 100% आपको प्रूफ के साथ मिलेगी। बहुत सारे चैनलों पर आपको बताया गया होगा 2 से 3 दिन पहले ही कि तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ेंगे, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई थी उस टाइम। ठीक है, तो आज इसकी ऑफिशियल नोटिस हम आपको दिखाएंगे और सारी चीज़ें ऑफिशियली रूप से आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे। ये आप लोग नोटिस अगर चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो नहीं मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये नोटिस प्रतियोगी छात्रों के लिए जारी नहीं की गई है। नोटिस जारी की गई है सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मत देखिएगा। ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी गई नोटिस है, जो पत्र भेजा गया है वो नोटिस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रेषक में लिखा है उप सचिव परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। किसको भेजा गया? तो जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजा गया है। और किन किन जिलों को भेजा गया, सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और ये बिल्कुल अभी 16 तारीख यानी कल शाम की ही नोटिस है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा है कि तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा सत्यापन के उपरांत सत्यापित किए गए अध्याचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को ऑनलाइन भेजे जाने आवश्यक है। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया गया और तदर्थ शिक्षकों को उनकी सेवा के अनुसार ही भारांक मिलना है। ठीक है, भारांक मिल रहा है। जिस तदर्थ शिक्षक ने जितनी सेवा की है उसका सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षकों से कराया जा रहा है। और उसके अनुरूप जब सत्यापन हो जाएगा तो फिर ये पद आपके टीजीटी पीजीटी भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल से दिया गया है। देखिए लिखा है यहाँ पर कि उपर्युक्त विषय सूचित करना कि सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 एवं आदेश दिनांक 25/8/2021 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों का अधिभार प्रदान करते हुए लिखित परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों के साथ सम्मिलित होने का अवसर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16E के अनुसार अस्थायी रूप से नियुक्त तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है शिक्षण सेवा सत्यापन जो है ऑनलाइन होना है। सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर लिखा है कि कृपया पत्र के साथ संलग्न यूजर मैनुअल का अध्ययन करते हुए विज्ञापन संख्या 1/2021 और 2/2021 यानी टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता संवर्ग में तदर्थ शिक्षक के रूप में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का गहनतापूर्व अपने अभिलेखों से सत्यापन या मिलान करते हुए उनका ऑनलाइन शैक्षणिक सेवा सत्यापन एनआईसी के ई परीक्षा पोर्टल यानी ये पोर्टल दिया गया है, इस पर जाकर के करना है। जिला विद्यालय निरीक्षकों की लॉगिन आईडी भी इसी पत्र के साथ जो है संलग्न की गई है। तो कुल मिलाकर के चयन बोर्ड में जितने अभ्यर्थियों ने तदर्थ शिक्षकों के रूप में आवेदन किया है उनका पूरा जो डेटा है वो डीआईएस के लिए उपलब्ध करवा दिया गया कि आप लोग अपने ज़िले का डेटा देख लीजिए और वहाँ पर जाकर के जो तदर्थ शिक्षकों द्वारा डिटेल्स भरी गई हैं कि कब उनको वेतन मिला है, पहला वेतन कब उनकी ज्वाइनिंग हुई है, सारी चीज़ें वहाँ पर तदर्थ शिक्षकों ने अपलोड करी थी फॉर्म भरते समय। तो जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया कि आप लोग अपना वो जो डेटा है जो अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध करवाया गया है उसको चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, और जिला विद्यालय निरीक्षकों के लॉगिन आईडी भी उपलब्ध करवाई गई है। और सत्यापन के लिए जो समय दिया गया 16 से 22
सितंबर तक का समय दिया गया, यानी 22 सितंबर तक DIOS को जो है ये काम पूरा करना है। इसके बाद कोई भी लिखा है कि एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने तदर्थ शिक्षक के रूप में आवेदन किया है, आप लोगों द्वारा यानी DIOS द्वारा उसका अध्याचन भेजा गया है या नहीं भेजा गया, इसकी भी पुष्टि आप लोग कर लें। और अगर ऐसे तदर्थ शिक्षक जिन्होंने तदर्थ शिक्षक के रूप में फॉर्म भरा है और वो सत्य पाया जाता है, तो अगर उनका अध्याचन नहीं भेजा गया है तो अध्याचन के लिए वेबसाइट भी खोल दी गई है। अध्याचन की वेबसाइट है, अध्याचन के लिए भी वेबसाइट खोल दी गई है। देखिए 20 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच तदर्थ शिक्षकों के अध्याचन की वेबसाइट जो है खुली रहेगी। अगर ऐसे शिक्षकों का जो अध्याचन नहीं भेजा गया तो अध्याचन भी उनका इस तारीख के बीच जो है भेज दिया जाए। और जैसे ही DIOS द्वारा वेरिफिकेशन होता है, तदर्थ शिक्षकों का अध्याचन भेजा जाता है, तो ये मान लीजिए कि तदर्थ शिक्षकों के जो भी पद हैं, जितने लोग TGT PGT 2021 में आवेदन किए हैं, वो सारे पद जो है TGT PGT भर्ती 2021 में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जैसे पद जुड़ेंगे तो उसको लेकर के एक अलग से नोटिस जारी होगा कि कितने तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, सत्यापन के बाद कितने मिले हैं, तो वो आपकी भर्ती में जुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि आम प्रतियोगी छात्रों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो 15,500 सीटों का विज्ञापन आया हुआ है 2021 का TGT और PGT का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी छात्रों के लिए ही रहेंगी। तदर्थ शिक्षक उनमें शामिल नहीं होंगे। तदर्थ शिक्षकों की सीटें जो हैं वो अलग हैं। और अगर तदर्थ शिक्षक अपनी सीट पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो चयन बोर्ड का कहना है उन सीटों पर आम प्रतियोगी छात्रों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तदर्थ शिक्षकों का पद आपकी TGT PGT भर्ती 2021 में जुड़ेंगे। इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। अगर अभी तक हम लोग एक डेटा जो लगभग डेटा की बात करें तो लगभग 1300 के आसपास तदर्थ शिक्षकों की संख्या जो है वो बताई जा रही है। ठीक है, और एग्जैक्ट जो संख्या है वो वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोगों को पता चलेगी। वेरिफिकेशन के लिए 22 सितंबर तक का टाइम दिया गया, अध्याचन के लिए 22 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। तो हो सकता है 23, 24, 25 तक जो आपका है एग्जैक्ट तदर्थ शिक्षकों की संख्या पता चल जाए कि कितने तदर्थ शिक्षक जो है TGT PGT 2021 के अंतर्गत आवेदन किए हैं। और जितने आवेदन किए होंगे उनको तदर्थ शिक्षक का जो पूरा बेनिफिट है वो मिलेगा और उतने ही पद TGT PGT भर्ती 2021 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई सारी अपडेट्स। हमें विश्वास है कि जो जानकारी हमने दी आपको पसंद आई होगी। ये सारी जानकारी 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का शंका करने की कोई भी दो राय नहीं है। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी कोई क्वेरी होती है तो वहाँ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।